Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 3rd. So let's start. हम इसमें जोन्स रीड आउट कर चुके थे कि हमारे 3 जोन्स हैं, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन. ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. जो हमारा थर्ड रीज़न है कि जो क्लाइमेट है वो वेरियस क्यों होता है प्लेस टू प्लेस, तो उसका थर्ड रीज़न क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम दी सी. सी मीन्स क्या होता है? समुद्र. समुद्र से कितनी दूरी है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मौसम चेंज होता है. लाइक जो प्लेस समुद्र से ज़्यादा दूर है वहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी. और जो प्लेस समुद्र के पास है वहाँ पे क्या होगी? मौसम ठंडा होगा. तो चलिए पढ़ते हैं. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी कंडीशन. सच प्लेसेस हैव लेस डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ समर एंड विंटर सीजन in comparison to the temperature of those places which are located far away from the sea. For example, the climate of Mumbai is moderate type, while that of Delhi is of extreme type. This is because Mumbai is located near the sea coast while Delhi is far away from the sea. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो प्लेस सी के पास होगा वहाँ पे मौसम क्या होगा? थोड़ा नॉर्मल होगा. वहाँ पे ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा, मौसम ठंडा होगा. और जो प्लेस सी से दूर होगा वहाँ पे क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी समर सीज़न में. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मुंबई जो है वो सी कोस्ट के पास है, तो वहाँ पे मौसम कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है. ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है. वहीं आप दिल्ली देख सकते हो, वो सी से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है. ठीक है, तो आपको पता चला कि सी से दूरी कितना वो मैटर रखती है. वी एक्सपीरियंस द सेम डिफरेंस बिटवीन द कोलकाता एंड लखनऊ. यही एक्सपीरियंस हमने कोलकाता और लखनऊ में भी देखा है कि कोलकाता और लखनऊ में सी से कितना डिफरेंस है और दोनों के टेम्परेचर में भी कितना डिफरेंस है. द एयर ओवर द लैंड सरफेस is influenced by that the sea. The amount of influence depend upon the distance from the sea. For example, Delhi has an extreme climate, whereas Chennai has a moderate climate. ये क्या कह रहे हैं? जो हमारे टेम्परेचर में इन्फ्लुएंस्ड होता है वो किस वजह से होता है? सी के कारण होता है, क्योंकि सी में मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लेसेस सी के नियर है वहाँ पे मौसम ठंडा होगा और जो दूर है वहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी. यही एक्सपीरियंस जो है वो दिल्ली का है. दिल्ली काफ़ी दूर है सी से, तो वहाँ पे क्या होती है? गर्मी होती है. और चेन्नई जो है वहाँ का मौसम कैसा होता है? मॉडरेट होता है. ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है. Why do places near the sea have moderate climate? अब ये कह रहे हैं, हमने ये पढ़ा कि जो प्लेसेस सी के नियर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? मॉडरेट. ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड, है ना. अब ये बोल रहे हैं पर ऐसा होता क्यों है कि जो प्लेसेस सी के नियर है वहाँ पे मौसम हमारा मॉडरेट होगा? चलिए पढ़ते हैं. एज अ नेचुरल रूल लैंड गेट्स हीटेड एंड कूलर मच फास्टर दैन वाटर. जैसे कि आप सभी को पता है, एक नेचुरल रूल है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है वाटर से. वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी लैंड गर्म हो जाएगा. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड फ्लो टुवर्ड द सी एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रिप्लेस द लैंड ड्यूरिंग द डे. अब डे के टाइम पे क्या होता है कि जो दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो जो लैंड की जो एयर होती है, हीट होती है, वो कहाँ पे जाती है? वाटर में जाती है. और वाटर की जो हीट होती है वो लैंड पे आती है. ठीक है. एट नाइट द सी बिकम वार्म एंड द लैंड बिकम कूल. अब देखो क्या होता है कि रात होते होते तक सी तो जो वाटर होता है वो धीरे धीरे गर्म होते हुए दोपहर तक गर्म होता है. अब वो गर्म हो गया, उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, लेकिन जो लैंड होते हैं वो फटाफट गर्म होते हैं और फटाफट से ठंडे हो जाते हैं. तो जो वाटर होता है वो रात को तो वाटर तो रात को हॉट रहता है, लेकिन लैंड जो होता है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से जो लैंड की कूलर एयर है वो कहाँ पर आती है? वाटर में आती है. जिसकी वजह से जो एरिया सी के पास है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता है, यानी कि इन्फ्लुएंस्ड होते रहते हैं, ठंडा होता है. देखो आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ. डे की पिक्चर है ये. अब डे में क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारा लैंड है यहाँ पे ये गर्म हो चुका है, तो यहाँ से जो एयर है वो कहाँ पर जा रही है? वाटर में जा रही है. ठीक है.
कहाँ पे जा रही है, वाटर में जा रही है। और नाइट में आप देखेंगे तो जो हमारा वाटर है वो गर्म है, जिसकी वजह से जो एयर है वो कहाँ पे आ रही है, लैंड पे आ रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो प्लेसेस सी के नियर होते हैं वहाँ पे मौसम गर्म क्यों होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ द विंड कमिंग फ्रॉम सी मे कूल एंड मॉइस्चर वेदर। द विंड कमिंग फ्रॉम हॉट एरिया bring high temperature, while those coming from cold areas decrease the temperature. Sometimes the wind bring cloud and rain with them. Thus the climate of a place varies because the wind. देखो विंड के कारण भी, विंड मीन्स क्या होती है, हवा, हवा के कारण भी जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है। कैसे होता है, जो हवा गर्म जगह से आ रही है वो अपने साथ क्या लाएंगी, गर्मी लाएंगी, है ना, लाएंगी ना गर्मी। क्यों लाएंगी, क्योंकि उनमें वो एयर है वो खुद ही हीट हो रही है, वो खुद ही हॉट है, जिसकी वजह से जहाँ पर वो जा रही है वहाँ का मौसम भी कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। और जो एरिया ठंडी जगह से आ रही हैं वहाँ से वो क्या लाएंगी, अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी, उनमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से जहाँ पर वो आएंगी वहाँ का मौसम भी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कारण हमारा ये भी होता है डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिसके कारण जो हमारा टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस का वो इफ़ेक्टेड होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।